अरे भैया आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विषय के अंतर्गत अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ का भाग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें नाम से लग रहा है आपको, कैसे वाई, कब और कहाँ वेयर, इन चीजों का पता इतिहास में कैसे लगाया जाता है। यानी कि कोई सी भी घटना कब घटी, कैसे घटी और कहाँ घटी, इस चीज का पता इतिहास में कैसे लगाया जाता है। और उनमें सबसे पहले जो आज का विषय है उसमें है तारीख। हमें कैसे पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। हमें कैसे पता है कि हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमें कैसे पता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमें कैसे पता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कैसे घटित हुआ था। हमें कैसे पता है कि लाल बाल कौन थे, गुरुदेव कौन थे। ये सारी चीजें हमें कैसे पता पड़ी। हमें कैसे पता पड़ी कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान राम और रावण का युद्ध श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। इन सारी चीजों का पता कैसे पड़ा, कब लगा, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सारी चीजों की पड़ताल इतिहास का, तारीखों की खोज। तो वह क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द का पूरा समय, पूरा कालखंड देखते हैं और उस कालखंड के आधार पर तारीखों का समय का चयन करते हैं। अवधियों में बांटते हैं पूरे कालखंड में। जैसे राम का जमाना रहा, भगवान श्री कृष्ण का जमाना रहा, इनके पूर्वजों का जमाना रहा, तो उसे हिंदू कालखंड के नाम से जाना जाता है। अब हिंदू कालखंड में क्या क्या देखेंगे कि उस जमाने का समाज कैसा था, उस जमाने का समाज क्या काम करता था, उस जमाने के समाज में कितना वैमनस्य था, कितना भाईचारा था, क्या क्या स्थितियां थी, राजा किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते थे, प्रजा का कितना महत्व था। इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा कालखंड आता है मुस्लिम कालखंड। मुस्लिम कालखंड हमारे देश के लिए कठोरतम कालखंड रहा। इसमें हिंदुओं पर यानी कि मुस्लिमों के अलावा बाकी सभी संप्रदायों पर अत्यधिक अत्याचार हुआ, यानी कि कठोर शासन व्यवस्था। हिंदुओं की शासन व्यवस्था जो थी वह न्यायप्रिय शासन व्यवस्था थी। हर व्यक्ति को मान सम्मान अधिकार मिलता था। किंतु जो मुस्लिम शासन व्यवस्था आई, ये कठोरतम शासन व्यवस्था। इसमें न्याय प्रणाली अत्यधिक कठोर थी। जैसे को तैसा एक प्रकार से वह दिया जाता था, दंडात्मक व्यवस्था की जाती थी। राजा सर्वोपरि होता था और इसमें कठोर शासन व्यवस्था का काम किया जाता था। यहाँ धार्मिक वैमनस्य बड़ा है, यानी कि ये केवल मुस्लिमों के लिए योजनाएं बनाते थे, बाकी लोगों के साथ में वैमनस्य रखते थे, विरोधाभास रखते थे, उन्हें अधिकारों से वंचित करते थे। फिर तीसरा कालखंड आया स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश कालखंड। ब्रिटिश कालखंड का मतलब हमारे देश में, यूरोप में, ब्रिटेन के जो लोग व्यापारिक दृष्टि से हमारे देश में आए थे, उन व्यापारिक दृष्टि से आने वाले लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर, यहाँ प्राप्त कच्चा माल देखकर, यहाँ के संसाधन देखकर, यहाँ का मानव श्रम देखकर, यहाँ की उस जमाने की लचर शासन व्यवस्था देखकर, धार्मिक वैमनस्य बड़ा होने को देखकर, और उन्होंने फायदा उठाया। व्यापार करते करते उन्होंने पूरे देश के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और फिर उन्होंने शासन व्यवस्था यहाँ स्टार्ट की। जितना भी डेवलपमेंट ब्रिटिश काल में हुआ वह उनके आर्थिक लाभ के लिए किया गया। बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई जिनमें उनके बड़े बड़े अधिकारी रहा करते थे। रेलवे लाइन का निर्माण किया ताकि खदानों से माल को बंदरगाह तक पहुंचाया जाए और बंदरगाहों से फिर अपने देश में ले जाया जाए, अपने देश तक ट्रांसफर किया जाए।
फिर अपने देश से उसी माल को पक्के माल में बदलकर उन बंदरगाहों रेल लाइनों के माध्यम से गांव शहरों तक पहुंचाकर ऊंची दामों पर बेचा जाए। तो यहाँ जितना भी डेवलपमेंट ब्रिटिश काल में हुआ है वो उनके आर्थिक लाभ को दर्शाता है। उसके बाद में फिर 15 अगस्त 47 को हमारा देश आजाद हुआ और उसकी सारी व्यवस्थाएं आज हमारे सामने दिन। एक बिंदु आता है इसमें उपनिवेश का। उपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरे देश पर अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दबाव डालना। वहां के लोग चाहते हैं कि हम आपकी संस्कृति को न मानें, वहां के लोग चाहते हैं कि हम आपके अनुसार व्यापार न करें, वहां के लोग चाहते हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना आपके अनुसार नहीं हो, किंतु शासन द्वारा उसे दबाकर और वह सारी चीजें लागू करना, सारी चीजें स्थापित करना। तो एक कहलाता है उपनिवेश का, यानी कि सीधे शब्दों में हम कहें दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करना, अपने विचार स्थापित करना, अपना सामाजिक ताना बाना स्थापित करना, ये होता है उपनिवेश का। यानी कि दूसरे देश को सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से अपने अधीन कर लेना, ये कहलाता है उपनिवेश। यानी कि दूसरे देशों का हस्तक्षेप हो जाना, ये कहलाता है उपनिवेश। तो इस प्रकार से कब, कैसे और कहाँ के भाग प्रश्न में हमने पढ़ा कि 3 कालखंडों में हमारे देश को बांटा गया है, हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड, ब्रिटिश कालखंड, और उसमें उस जमाने के व्यापार, समाज, आर्थिक सारे क्षेत्रों के विषय में इसमें समझाया गया है। आप सब भैया इन अंतरों को पढ़कर और इसको एक बार और समझेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा।